अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी आज एक अहम मौजू पर बात करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ मैं। और क्या है मौजू, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते जब मुल्क भर में आम इंतखाबात के नताइज जारी हुए थे, उसी दौरान मुल्क भर में लाखों तलबा बरसों जिस इम्तिहान के लिए मेहनत करते हैं उसका नतीजा भी जारी हुआ। मेरी मुराद है नीट 2024 का रिज़ल्ट भी इसी दौरान जारी हुआ। नीट यानी वो इम्तिहान जिसमें कामयाबी हासिल करने के बाद ही मुल्क भर के मुख्तलिफ जो मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अगर मैं उसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो MBBS, इसके अलावा BAMS और दीगर जो कोर्सेस हैं मेडिकल, उसमें दाखिलों के लिए जो इम्तिहान होता है उसके नताइज जारी हुए, नीट के नताइज जारी किए गए। इस मरतबा नताइज जारी होने के बाद से जो नीट के नताइज है वो मुसलसल खबरों में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसका डिस्कशन हो रहा है और बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो मौजू उर्दू के हवाले से है कि इस मरतबा नीट का जब इम्तिहान का जो नतीजा आया, तो नतीजा अगर हम देखें तो नतीजे में ये कहा गया कि टोटल जुमला जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट का इम्तिहान पास किया है और ऑल इंडिया सतह पर, पुलिंग सतह पर फर्स्ट रैंक हासिल किया है, तो हम अगर गूगल पर सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि टोटल 67 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया नीट का पहला रैंक हासिल किया है। और यूँ तो हर साल बहुत सारे तलबा या एक से ज़ायद तलबा हासिल करते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है कि इतनी ज़्यादा तादाद में तलबा फर्स्ट रैंक हासिल किए हों। 67 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इनमें से भी एक जो कैंडिडेट है मुंबई की अमीना आरिफ कड़ीवाला, इस लड़की के हवाले से उर्दू मीडिया ने और सोशल मीडिया ने ख़ास तौर पर बहुत सारी खबरें नशर की। मैं भी अपने स्क्रीन पर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस लड़की की, ये मुंबई की तालिबा है आमिना आरिफ कड़ीवाला। इस लड़की ने ऑल इंडिया जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक, 67 कैंडिडेट्स ने फर्स्ट रैंक हासिल किया, इस लड़की ने भी हासिल किया। उर्दू मीडिया ने ख़ास तौर पर इस लड़की की खबर को काफ़ी अहमियत दी। क्या कहा गया, अहमियत इस हवाले से दी कि 10वीं जमात तक इस तालिबा ने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की, उसके बाद इसने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हम खुशी इस हवाले से मना रहे थे, या मीडिया खुशी इस बात पर जाहिर कर रहा था कि इस लड़की ने 10वीं तक तो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की। दोस्तों, मैं यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है, आमिना आरिफ कड़ीवाला ने फर्स्ट रैंक हासिल किया और 10वीं तक इस तालिबा ने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की थी। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं कि नीट का जो इम्तिहान है वो उर्दू में भी लिखा जा सकता है। जी हाँ, नीट का जो इम्तिहान है वो उर्दू में भी लिखा जा सकता है। अब मैं आपको वो तफसीलात बताना चाहूँगा जिससे आपको पता लगे कि मैं यहाँ पर जब बात कर रहा हूँ तो आपको वो डाटा बताना चाहूँगा। नीट का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, यानी जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो नतीजा जारी किया है, उसने एक प्रेस रिलीज़ की शक्ल में मीडिया के लिए भी ये जो नतीजा है उसके जो अहम बातें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी शेयर किए हैं। तो उसी NTA की जानिब से जो रिलीज़ की गई है प्रेस रिलीज़, उसका एक पेज, उसकी एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। क्यों कि इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से मेरे हिसाब से जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले मैं आपको प्रेस रिलीज़ का वो इब्तदाई जो हिस्सा है, ये 4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये प्रेस रिलीज़ जारी की थी। इसमें इस इम्तिहान के हवाले से बताया गया था कि नीट में जो कामयाब होते हैं वो लोग MBBS के अलावा BAMS, BUMS, BSMS के कोर्सेज में भी, BHMS है, इन कोर्सेज में भी दाखिले के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें तकरीबन 24 लाख स्टूडेंट्स इन इम्तिहानात में शरीक हुए थे।
4750 मुख्तलिफ सेंटर्स में ये इम्तिहान हुआ था। 570 शहर थे जहाँ पर तलबा ने ये इम्तिहान लिखा। ये तो उसके कंडक्ट के हवाले से, एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है उसके हवाले से बात थी। हम बात कर रहे थे उर्दू मीडियम के हवाले से, तो मैं अब आपको इसी प्रेस रिलीज़ का एक और जो अहम हिस्सा है वो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिसकी जानिब मैं जो तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो है इस इम्तिहान को, नीट के इम्तिहान को उर्दू ज़बान, उर्दू मीडियम में भी लिखा जा सकता है। देखिए, एक तो शिकायतें हैं कि हुकूमतें उर्दू के हवाले से सौतेला सलूक कर रही है, मुख्तलिफ तरह तरह की शिकायतें, शिकवे होते हैं कि उर्दू के हवाले से माहौल साजगार नहीं हो गया। लेकिन हुकूमत की जानिब से उर्दू में भी बाज़ाब्ता तौर पर बाज़ गोशों से बाज़ाब्ता क़ानूनी लड़ाई भी लड़ी गई और फिर ये मुमकिन हुआ कि अब उर्दू मीडियम के तलबा भी नीट का जो इम्तिहान है वो उर्दू में लिख सकते हैं। नीट का इम्तिहान उर्दू में जो लिख सकते हैं उसके हवाले से अब मैं आप लोगों को जो स्क्रीन पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मैं इसके ज़रिए से आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि उर्दू के अलावा भी जिन ज़बानों में जो नीट का इम्तिहान है वो लिखा जा सकता है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, आसामी है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, और सबसे आखिर में इस चार्ट में आप देख सकते हैं उर्दू। तो क्या ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि साल 2024 में नीट का इम्तिहान उर्दू में लिखा गया है? नहीं, हम यकीनन जश्न मना रहे हैं अमीना आरिफ कड़ीवाला का कि 10वीं तक उस लड़की ने उर्दू में तालीम हासिल की थी, उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की थी, लेकिन 11वीं और 12वीं उसने अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा और फिर मीडियम चेंज किया और उसके बाद उसने कामयाबी हासिल की। लेकिन ऐसे भी तलबा हैं जो उर्दू में ही नीट का इम्तिहान लिख रहे हैं। तो इस हवाले से असातिज़ा, उर्दू के जो ज़िम्मेदार हैं वो और सभी फ़िक्रमंद अफराद को चाहिए कि वो इस हवाले से ज़्यादा जो उर्दू मीडियम के तलबा हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, जो उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं उनको एनकरेज करने के लिए ये इंफॉर्मेशन भी शेयर करें और ये बताएं कि अगर वो उर्दू मीडियम से इंटरमीडिएट में अच्छा मुजाहरा करते हैं या 10वीं में अच्छा मुजाहरा करते हैं तो उसके बाद जब मीडियम चेंज करते हैं तो उनके पास, जैसे खुद अमीना आरिफ कड़ीवाला ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया, तो उसको शुरू में दिक्कत पेश आई कि एक स्टूडेंट है जो 10th क्लास तक एक मीडियम से तालीम हासिल कर रही है और उसके बाद उसका पूरा मीडियम चेंज हो जाता है तो उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये सहूलत भी मौजूद है कि बगैर मीडियम चेंज किए कि उर्दू मीडियम से ही न सिर्फ 11वीं और 12वीं की तालीम हासिल की जा सकती है बल्कि नीट का इम्तिहान भी उर्दू में लिखा जा सकता है। तो स्क्रीन पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख पा रहे हैं कि साल 2019 में 1858 बच्चों ने नीट का इम्तिहान उर्दू में लिखा था। अगले बरस साल 2020 में 1977 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने नीट का इम्तिहान उर्दू में लिखा। 2021 में 1822 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने नीट का इम्तिहान उर्दू में लिखा था। 2022 में 1910, और जो उसके बाद जो थोड़ी सी तशवीश की बात है कि पिछले 2 वर्षों साल 2023 में 1695 तलबा ऐसे थे जिन्होंने नीट का इम्तिहान उर्दू में लिखा था और साल 2024 में ये तादाद और कम हुई है, 1545 तलबा ऐसे थे जिन्होंने नीट का इम्तिहान उर्दू में लिखा है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जब उर्दू में नीट का इम्तिहान लिखने की सहूलत है तो इसके मुताल्लिक़ आगाही में इजाफा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो तलबा उर्दू मीडियम के हैं उनको ये बात मालूम होनी चाहिए। असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि वो तलबा को, चूँकि बहुत सारे तलबा उर्दू मीडियम से अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा मुजाहरा करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि उन्हें जिस तरह से बावर करवाया जाता है कि उर्दू मीडियम से आगे कहाँ पढ़ेंगे, उर्दू मीडियम से कैसे होगा, तो वहाँ पर यह है कि वो टैलेंट, वो सलाहियतमंद जो तालिब इल्म है उसको जब हम मीडियम चेंज करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो सलाहियत है, जिस तेज़ी से वो उर्दू मीडियम से परवास कर रहा था, जिस तेज़ी से वो उर्दू मीडियम में अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहा था, मीडियम चेंज करने से उसकी सलाहियतों पर असर पड़ता है, उसकी तालीमी तरक्की की जो रफ्तार है उस पर भी असर पड़ता है। असातिज़ा इस चीज़ को मानते हैं, तो क्यों ना हम तलबा की इस हवाले से हिम्मत अफजाई करें। और ख़ास तौर पर आप देखिए जिस बड़ी तादाद में उर्दू मीडियम के मदारिस रियासत महाराष्ट्र में हैं, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, तो यहाँ के जो जूनियर कॉलेजेस हैं उन तलबा तक भी ये बात पहुँचाई जानी चाहिए।
اور پھر نئی قومی تعلیمی پالیسی جو ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی، اس کے تحت بھی مادری زبان کی اہمیت کو، مادری زبان میں تعلیم کو تسلیم کیا گیا. یہ ایک اور موضوع ہے، مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت. میں فی الوقت اس موضوع پر جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن فی الوقت یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم آمنہ عارف کڑی والا کا جشن منا رہے ہیں کہ 2 برس پہلے وہ لڑکی اردو میڈیم سے پڑھتی تھی. کیوں نہ ہم ان طلباء کو بھی ان طلباء کا بھی جشن منائیں جنہوں نے اردو میڈیم سے نیٹ کا امتحان لکھا ہے. ان کے نتائج کیا ہیں؟ اردو اخبارات کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح سے خبریں ڈھونڈ نکالیں کہ جو تقریباً 1,500 کے قریب طلباء تھے جنہوں نے اردو میڈیم سے نیٹ کا امتحان لکھا تھا، ان کا کیا پرفارمنس تھا. کیسے یہ انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے؟ ایک تو خود RTI کے تحت NTA سے یہ انفارمیشن طلب کی جا سکتی ہے. اردو میڈیم کے جو اساتذہ ہیں ان سے یہ انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے، اور ان طلباء کو کھوج کر ان کے مظاہرے کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کے پرفارمنس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی ہمت افزائی بھی کرنا کہیں نہ کہیں یہ اردو میڈیا کی اور اردو والوں کی ذمہ داری ہے. تو اس حوالے سے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ ملک کی مختلف زبانوں میں اردو کے علاوہ، جیسے ہندی میں لکھا جا سکتا ہے نیٹ کا امتحان، انگریزی کے علاوہ بانگلہ میں لکھا جا سکتا ہے، تمل میں لکھا جا سکتا ہے، تیلگو میں لکھا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی نیٹ کا جو امتحان ہے وہ اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے. اور اردو میڈیم کے طلباء اگر اردو سے پڑھ کر اچھا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ان پر پھر یہ پریشر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آگے کی جو تعلیم ہے MBBS کی تعلیم ہے وہ تو لازم بات ہے ان کو انگلش میڈیم میں ہی حاصل کرنا ہے، تو وہ محنت تب کر سکتے ہیں. لیکن ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ میڈیم چینج کرنے سے، ایسے بہت سارے طلباء کو دیکھا گیا جنہوں نے تعلیم قطع کر دی. وجہ کیا تھی کہ 10ویں کے بعد انہوں نے میڈیم چینج کیا، اور اس کے نتیجے میں جو پریشر پڑا ان کے اوپر اس کا وہ سامنا نہیں کر سکے، جو دباؤ پڑا اس کا وہ سامنا نہیں کر سکے. اور ایسی کئی باصلاحیت طلباء ہیں جنہوں نے صرف میڈیم چینج کرنے کی چکر میں، میڈیم چینج کرنے کی کوشش میں، ان کی جو تیز رفتار پڑھائی تھی اس پر بھی اثر پڑا، ان کے مظاہرے پر بھی اثر پڑا، اور پھر ان کا آگے کا تعلیمی سفر بھی متاثر ہوا. ایسے میں جہاں پر ہم آمنہ عارف کڑی والا کو مبارکباد دیتے ہیں آل انڈیا فرسٹ رینک حاصل کرنے کے لیے، وہیں پر ہم ان سبھی 1,500 سے زائد طلباء کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے سال 2024 میں نیٹ کا امتحان اردو میں لکھا ہے. یہ تشویش کی بات ہے کہ 2,000 کے قریب جا رہی جو تعداد تھی وہ تعداد کم ہوتے ہوتے اب 1,500 تک پہنچ گئی ہے. تو سبھی جو اردو کے محبان ہیں، اردو کی جو فکر مند تنظیمیں، ادارے، انجمنیں ہیں، ان کو اس حوالے سے فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو زیادہ سے زیادہ شعور بیداری کی کہ جب کوئی طلباء اردو میڈیم سے پڑھ کر 10ویں میں اچھا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ان کو آگے کی تعلیم بھی اردو سے ہی پڑھنے دیجیے، تاکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ میڈیم چینج ہونے سے ان کی صلاحیتوں پر اس کا منفی اثر پڑے. کم سے کم وہ نیٹ کا امتحان اردو میں لکھنے کی سرکار جب سہولت دے رہی ہے تو وہ اس سے استفادہ کرے اور آگے بڑھے. تو سوچئے گا کہ ہم کہاں یہ انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں اردو میڈیم کے ان جو جونیئر کالجز سے، کہاں پر ہم یہ ان طلباء تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں جس کے ذریعے سے طلباء یہ جانیں کہ وہ اردو میں بھی نیٹ کا امتحان لکھ سکتے ہیں. اپنی بات کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. بے شکریہ.